तो एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं फेंग जिंग जो कि उसकी बुक पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो बहुत ट्राई करने के बाद बोलता है, मैं अब तक मेरे बॉडी में क्यूए को फील नहीं कर पा रहा। क्या इसका मतलब मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है? अब मैं पावरफुल कैसे बनूंगा? मुझे उस ओमेन ने बेवकूफ़ बना दिया। उसने बोला था मुझे स्काई सेट के डिसिप्लिन बनाएंगे, लेकिन ओ मोटे ने तो मुझे इधर लेबर बना दिया है। मेरा फर्स्ट लेवल जब अप हो जाएगा उसके बाद मैं ऑफिशियल मेंबर हो जाऊंगा स्काई सेट का, लेकिन वो कितना टाइम लेगा मुझे नहीं पता। शायद मेरा जमाना निकल जाए फर्स्ट लेवल पार करने में। उसके बाद फेंग जिंग उस बुक को देख रहा होता है और उस बुक से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। उस बुक की एनर्जी चारों तरफ फैल जाता है और कुछ की वो एनर्जी उसके सर में भी जाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारा क्यूए पेपर फेंग जिंग के बॉडी में घुस जाता है। फेंग जिंग बोल रहा होता है, वो बुक कहाँ गया? वो बुक क्या मेरे सर में चला गया? फेंग जिंग बोल रहा होता है, इसका मतलब वो बुक का सारा नॉलेज मेरे सर में समा गया। और उधर बुक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको किधर भी नहीं मिलता। फेंग जिंग उस बुक को ढूंढ रहे होते हैं और उधर कुछ लड़के लोग आ जाते हैं। उधर के लड़के बोल रहे होते हैं, तो तुम्हारा नाम फेंग जिंग है? फेंग जिंग बोलते हैं, तुम मेरे टोकन के ऊपर पैर रखे हो। वो लड़का फेंग जिंग को पकड़ लेता है और बोलता है, छोटे लड़के ध्यान से सुनो, तुम मेरे सामने बात नहीं कर सकते। उसके चमचे लोग बोल रहे होते हैं, हमारा बॉस जिंदाबाद। फेंग जिंग बोलते हैं, तो तुम मुझे बुली कर रहे हो? वो लड़का बोलते हैं, हाँ हम तुझे कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या करोगे बता तो जरा। फेंग जिंग बोलते हैं, तो तुम मुझे अभी मारने वाले हो। वो चार लोग फेंग जिंग के ऊपर हंस रहे होते हैं। फेंग जिंग बोलता है, माय डियर ब्रदर प्लीज मुझे मत मारो, मैं सब कुछ करूंगा जो भी तुम कहोगे। तो लड़के लोग फेंग जिंग के ऊपर हंसने लगते हैं और फेंग जिंग को छोड़ देते हैं। फेंग जिंग अपने मन में बोल रहा होता है, जब से वो बुक मेरे माइंड में घुसा है मुझे क्यों पर थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, तो मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए और जाके किधर कल्टीवेशन करना चाहिए, ताकि मैं मेरा पावर को एक्टिवेट कर सकूं और फर्स्ट लेवल तक पहुंच सकूं। उसके बाद और लड़के लोग फेंग जिंग से बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि गार्डनिंग और उन लोगों के गंदे कपड़े धोना और बहुत सारे लकड़ियाँ तोड़ना। उसके बाद भी वो चार लोग ऐसा खाना खाते हैं और फेंग जिंग को बहुत गंदा गंदा खाना देते हैं। फेंग जिंग एक अजीब सा स्माइल बना के हंस रहा होता है। उसके बाद हम लोग रात में देखते हैं फेंग जिंग एक मोमबत्ती पकड़ के किधर जा रहा होता है। फेंग जिंग जाके कहता है उन लड़के को, बॉस वो लड़का नींद में बोल रहा था, आधी रात हुआ है, तुमको क्या चाहिए? तो फेंग जिंग एक चाकू निकलता है और उसको मारने की कोशिश करता है। वो लड़का चिल्ला देता है तो सारे लोग उठ जाते हैं और देखने आते हैं। फेंग जिंग के हाथों में एक चाकू होता है और फेंग जिंग उन लोगों की बॉस को मारने की कोशिश कर रहा होता है। फेंग जिंग बोलता है, मिस हो गया। वो लड़का बोलता है, जो कि उन लोगों का बॉस होता है, क्या तुमको मरना है? फेंग जिंग अपना क्यूए पावर सब लोगों को दिखाता है और सारे लड़के लोग देख के बोल रहे होते हैं, स्पिरिचुअल क्यूए, ओ माय गॉड। और उन चमचे लोगों का बॉस फेंग जिंग को एक मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन फेंग जिंग उस मुक्के से बच जाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तीनों चमचे डर रहे होते हैं और एक ने तो अपने पैंट में सुसु कर दिया होता है। फेंग जिंग बोल रहा होता है, सॉरी मैं बहुत चिल्ला दिया, तुम लोग उठ गया ना। वो तीनों चमचे रोने लगते हैं और फेंग जिंग की तारीफ करने लगते हैं। उस दिन से फेंग जिंग सबको काम में लगाता है और वो आराम से बैठता है और वो बोल रहे होते हैं, जल्दी जल्दी करो ना, कि कच्चू की तरह काम कर रहे हो। वो लड़का जो कि उन लोगों का बॉस था पहले, वो बोलता है, बॉस फेंग मैं स्पिरिचुअल हब को कलेक्ट कर लिया सारा। उसके बाद फेंग जिंग उन लोग की एक बुक उठाता है और बोल रहा होता है, तुम इतने सालों से इधर काम कर रहे हो, लेकिन तुमको इस बुक के बारे में कुछ पता है या नहीं? अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो मुझे जल्दी से बताओ। वो लड़का बोलता है, बॉस फेंग 6 साल हो गया है मुझे इधर काम करते हुए और मैं इस बुक का डेली प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन अब तक मैं क्यूए एनर्जी को अपने अंदर फील नहीं कर पा रहा। और चमचे लोग भी कहने लगते हैं, बॉस फेंग हम लोग भी हमारे बॉडी में क्यूए एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे और हमारे पास 1000 लेबर हैं, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। बॉस फेंग तुम ही हो जिसने कि अपने अंदर क्यूए एनर्जी को फील किया है। फेंग जिंग बोलते हैं, ओके ओके मैं समझ गया, जाओ और तुम्हारा काम करो, सारे गंदे कपड़े भी तो हैं धोने के लिए। यस बॉस फेंग हमें पर सब कुछ छोड़ दो। फेंग जिंग उस बुक को पढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब भी खा लिया, लेकिन अब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। फेंग जिंग जो कि बैठ की किताब पढ़ रहा होता है और उसके लिए सारे चमचों चाय वाय लेके आ रहे होते हैं। दूर से वो मोटा आदमी उसको देख लेता है और उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता और ये सब देख के पागल हो जाता है और वो बोल रहा होता है, वो छोटा लड़का उन लोगों को ऑर्डर कैसे दे रहा है? वो चार लोग उधर काम कर रहे होते हैं और उधर वो मोटा आदमी आता है। वो मोटा आदमी बोल रहा होता है, ब्लास्टर तुमको दिखाई नहीं देता, तुम लोग अंधे हो क्या? और चार आदमी लोग उस मोटे आदमी से झुक के सलाम करते हैं और मोटा आदमी बोलता है, वांग जी वो एनिमल कहाँ गया? वांग जी बोलता है, बॉस फेंग तो अंदर सो रहे होंगे। वो मोटा आदमी बोल रहे होते, तो तुम लोग उसके गुलामी क्यों कर रहे हो? वांग जी उस मोटा आदमी का पैर को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, बॉस वो एनिमल हमसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, हमको बचा लो। अगर मैं ऐसा ही काम करते रहा तो मुझे नहीं लगता मेरा पैर बच पाएगा। वो मोटा आदमी वांग जी को एक लात मारता है और बोलता है, बास्टर्ड तुम उस छोटे लड़के भी मार नहीं सके। वांग जी बोलता है, मास्टर यू आपको नहीं पता क्या, उस लड़के के अंदर स्पिरिचुअल क्यूए है, आप तो मुझे डिफीट करने की बात कर रहे हो, मैं तो उसको टच भी नहीं कर सकता। यूसेंग बोलते, तुम सच बोल रहे हो ना, उसके अंदर क्यूए पावर है, स्पिरिचुअल क्यूए पावर उसके अंदर कहाँ से आ गया अभी? और चमचे लोग बोलते हैं, हम लोग श्योर हैं, हमने हमारे आंखों से क्यूए पावर को देखा है। तो यूसेंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है, जाओ और उसको उठा के लाओ मेरे पास। और चमचे लोग बोल रहे होते हैं, हाँ सर हम जा रहे हैं। यूसेंग बोलता है, जाओ और मेरे लिए थोड़ा हर्ब लेके भी आओ। वांग जी बोलता है, मास्टर यू लेकिन पर्सनल यूज के लिए उस हर्ब यूज करना तो बहुत बड़ा क्राइम है। यूसेंग बोलता है, तुम लेके आओ और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। फेंग जिंग जो कि घर में बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, ये काम नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। उसका उधर यूसेन आते हैं अपने चमचे लोगों के साथ। यूसेन बोल रहा होता है, तुमने एक क्राइम किया है बच्चे,
तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए हार्प की यूज किया है। फेंग जेंग बोलता है मोटे भैंस से तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। यूसन बोलते हैं हाँ मैं तुझे डराने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे क्या करेगा, और मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड हूँ तो मैं तुझे पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। फेंग जेंग बोलते हैं साले मोटे भैंस है, मैं पहले एक तरह कमजोर नहीं रहा, और वो अपना क्यूए पावर उसको दिखाता है। यूसन बोलते हैं यू एनिमल तुम अपने आप को सोचते क्या हो, तुम क्या सोचते हो तुम जो कुछ भी कर सकते हो तुम्हारा अंदर क्यूए पावर आने के बाद। यूसन फेंग जेंग की पावर को देख कर शॉक हो गया होता है। फेंग जेंग अपने मन में वो रहा होता है वो मोटा हमेशा शायद से मुझसे ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा जब तक मेरा क्यूए पावर है। और फेंग जेंग यूनसन के ऊपर एक लात मारता है। यूनसन बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बुरा है, वो लड़के का बॉडी बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन वो उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यूनसन बोलते हैं अपने चमचे को एवरीवन चलो फाइट करें, लेकिन वो सारे लोग उधर से भाग जाते हैं। यूनसन बोलता है यू एनिमल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आज मैं तुमको मार के ही रहूँगा, और वो अपने पीछे बहुत सारे तलवार लाता है क्यूए पावर से और फेंग जेंग के ऊपर छोड़ देता है। फेंग जेंग के ऊपर कोई शील्ड जैसा चीज़ बन गया होता है और फेंग जेंग बोल रहा होता है अब ये क्या चीज़ है। यूसन बोलता है ये है स्वर फॉर्मेशन और ये फर्स्ट लेवल के बाद ही एक्टिवेट होता है और तुम्हारे पावर से पता चलता है तुम जैसे बच के जा नहीं सकते। फेंग जेंग बहुत कोशिश करता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। यूसन बोल रहा होता है यू एनिमल तुमने कैसे किया ये सब। फिर से यूसन अपने तलवार को लाता है और फेंग जेंग के ऊपर चला देता है और तलवार फेंग जेंग के ऊपर गिरने ही वाला होता है। और ये वाला एपिसोड इधर खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।